गांव के किनारे एक पुराना घर था जिसे लोग छाया घर कहते थे। रात के वक्त वहां से सरगोशियां आती, खिड़कियां खुद ब खुद खुलती बंद होती और कम रोशनी में साए हरकत करते दिखाई देते। बच्चे डरते और बड़े कहते, करीब न जाना। इसी घर के बारे में अफवाहें जंगल की तरह फैल गई थीं। हिना नाम की एक ज़हीन और बहादुर लड़की को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक शाम उसने सोचा कि वो खुद जाकर जांचेगी कि सच क्या है। उसने अपना छोटा लाल टॉर्च उठाया और आहिस्तगी से घर की तरफ चल पड़ी। चौपायों की आवाज और हवा में पत्तों की सरसराहट थी। दरवाजे के पास एक कुत्ता बैठा था जो भौंक रहा था। कुत्ते ने जब हिना को देखा तो भौंकना बंद करके दुम हिलाया और जैसे खुश हुआ। हिना ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहानी सुनाने आई हूँ, डरने की बात नहीं। हिना अंदर गई तो घर सन्नाटा सा था। एक नरम रोशनी कोने में झिलमिला रही थी और धीमी मगर मीठी आवाज आई, आओ, आया करो। रोशनी के पास एक छोटी सी मखलूक खड़ी थी जिसके सर पर छोटा सा ताज सा लग रहा था और आंखें बड़ी बड़ी थी। मखलूक ने कहा, मैं नीनू हूँ, मैं इस घर का छोटा सा साया हूँ। पहले लोग मेरे गीत सुनते थे मगर अब वो डरते हैं। हिना ने पूछा, तुम अकेले क्यों हो? नीनू ने कहा, लोग झूठी कहानियों की वजह से डर गए। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब मैं उदास होता हूँ तो घर की चीजें हिलने लगती हैं और लोग समझते हैं कि ये भूत का काम है। हिना ने फौरन कहा कि वो इस बात को गांव वालों तक पहुंचाएगी ताकि सच सामने आ सके। इतने में एक चूहिया दौड़ती हुई आई और उसने नीनू के सामने बिस्किट रख दिए। सब हंस पड़े और माहौल में हल्का सा मजाक आ गया। इसी असना में बाहर से एक गहरी आवाज आई और लोग चौंक गए। आवाज सुनकर सब खौफजदा होकर पीछे हटे, मगर जल्द ही पता चला कि वो आवाज एक ताजुर की थी जो रास्ता भटक गया था और उसकी टोपी उड़ रही थी। सच सामने आया तो सबकी आंखें खुल गई और शर्मिंदगी ने जगह ली। हिना ने गांव वालों को बुलाया और सबके सामने नीनू को दिखाया। लोगों ने शर्मिंदगी से कहा कि उन्होंने बगैर जाने ही फैसला कर लिया था। एक बुजुर्ग ने कहा कि हमें दूसरों को जानकर फैसला करना चाहिए, न कि अफवाहों की बुनियाद पर। तब गांव वालों ने मिलकर घर की सफाई की, खिड़कियां दुरुस्त की और नीनू के लिए छोटा सा त्योहार रखा। बच्चे वहां आकर कहानियां सुनाते और नीनू गाने गाता। नीनू की रोशनी अब उदास नहीं रही, बल्कि सबकी खुशी से चमकने लगी। कई दिनों बाद वो पुराना डरावना घर सबके लिए खुशी का मरकज बन गया। रात के वक्त बच्चे वहां जाकर कहानियां सुनते, कुत्ता मजाहिया हरकतें करता और चूहिया के साथ नाचता। हिना ने सीखा कि खौफ अक्सर अनजानेपन और अफवाहों की वजह से पैदा होता है। थोड़ी सी हिम्मत, एक मुस्कुराहट और मेहरबानी बड़े से बड़े खौफ को भी रोशनी में बदल सकती है। सबक ये है कि किसी को सिर्फ उसकी शक्ल या अफवाहों की बुनियाद पर ना जांचो। पहले जान लो, फिर फैसला करो। हिम्मत, मेहरबानी और दोस्ती बड़े से बड़े खौफ को भी रोशनी में बदल देती है। खुदा हाफिज।